कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका नाम, कहां से वीडियो देख रहे हो वो जगह, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन और फिर उसके बाद ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। राज अपने दादाजी के अटारी में घूमना बहुत पसंद करता था। उसे वहां की हर चीज में एक अलग ही आकर्षण महसूस होता था। वो अटारी पुराने जमाने की चीजों का खजाना था। वहां हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा और रहस्यमयी छुपा हुआ था। एक दिन बारिश की वजह से राज घर पर ही था और बाहर की बारिश की आवाज उसे और भी रोमांचित कर रही थी, और कुछ नया ढूंढने के लिए वो अटारी में चला गया। उसे हमेशा लगता था कि वहां कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक नहीं देखा। वहां एक कोने में मकड़ियों के जालों से भरी हुई पुरानी चादरों के नीचे उसे एक चीज मिली। वो कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक चमड़े से बंधी हुई किताब थी, बहुत पुरानी और मोटी। किताब की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि ये बहुत पुरानी है। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखी हुई भाषा और अक्षर धुंधले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किताब सदियों पुरानी हो। जैसे ही राज ने किताब पर से धूल साफ की, उसे एक अजीब सी ठंड लगने लगी। हवा भारी हो गई। उसे अजीब सी ठंड लगने लगी। हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। उसने किताब खोली तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। किताब से एक हल्की सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किताब में कोई जादू हो। उसे भाषा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अक्षर पन्नों पर हिल रहे हों। वो अक्षर किसी अज्ञात भाषा में थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे अक्षर पन्नों पर हिल रहे हों। वो अक्षर किसी अज्ञात भाषा में थे जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। राज का मन कर रहा था कि वो किताब बंद करके वापस रख दे। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। वो किताब की तरफ खींचता चला गया। उसका अजीब सा आभा मंडल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किताब उसे कुछ बताना चाहती हो। उसका अजीब सा आभा मंडल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। किताब से निकलती हुई रोशनी उसे और भी आकर्षित कर रही थी। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसके कान में एक धीमी सी आवाज आई। वो आवाज बहुत ही रहस्यमयी थी। उसके कान में एक धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कुछ कहना चाह रहा हो, पर वो समझ नहीं पा रहा था। राज एकदम से उछल गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धूल भरे अटारी में इधर उधर देखा। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। अटारी की हर चीज में एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा थी। क्या उसे वहम हो रहा था? वो वहां अकेला था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आंखें हर कोने में किसी छाया को ढूंढ रही थीं। उसने फिर से किताब की तरफ देखा। किताब पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके कवर पर बने अजीब निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। उसने धीरे से आवाज निकाली। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन है? उसने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कमरा और ठंडा हो गया। उसकी सांसें अब धुंधली हो रही थी, जैसे किसी ठंडे मौसम में होती हैं। उसे लगा जैसे किसी ने कमरे की सारी गर्मी चूस ली हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां उसके आसपास नाच रही हैं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थीं, जो कभी पास आती, कभी दूर जाती। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या उसकी कल्पना। फिर से वही आवाज आई, इस बार और पास। ऐसा लग रहा था जैसे किताब खुद बोल रही हो। किताब के पन्ने अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। आवाज धीमी और भारी थी। समझ तो नहीं आ रहा था, पर उसमें क्रोध साफ झलक रहा था। वह आवाज इतनी गहरी थी कि राज के कानों में गूंजने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी त्वचा पर ठंडक की लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ डाल दी हो। उसने किताब को जोर से बंद कर दिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसने किताब को बंद करके अपने से दूर फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। परछाइयां गायब हो गईं। सब कुछ अचानक शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राज जानता था कि कुछ तो था, कुछ बहुत भयानक। राज किताब को देखता रहा। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसे अचानक डर लगने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसकी आंखें हर कोने में उस शक्ति को ढूंढने लगी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इसमें कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। किताब के पन्नों में छुपा रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था।
कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। उसे लगा जैसे उसने किसी प्राचीन रहस्य को छेड़ दिया हो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रहस्य से कैसे बाहर निकले। उस रात राज को नींद नहीं आई। वो करवटें चेंजटता रहा, किताब की तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रही। पुराने घर की हर आवाज, खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट उसकी रूह कंपा देती थी। आखिरकार जब उसे नींद आई तो वो बुरे सपनों से भरी हुई थी। उसे भयानक आयों वाले, परछाइयों वाले लोग दिखाई दे रहे थे। उनकी वॉइसें फुसफुसाहट की सोगढ़ थीं। उसे किताब का सपना आ रहा था। उसके पन्ने एक अजीब सी रोशनी से चमक रहे थे। उसकी नींद अचानक खुली। वो पूरा पसीने से तर था। सपना एकदम से सच लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया था। वो जानता था कि उसका डर उस किताब की वजह से था। अगली सुबह राज ने उस अजीब से एहसास को भुलाने की कोशिश की। उसने खुद को कहा कि ये तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, रेस्टलेससी बढ़ती गई। उसे दालान में फुसफुसाहट सुनाई देती थी जब वहां कोई नहीं बेता था। जब वो कमरे में अकेला बेता था तो उसे महसूस बेता था जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने चिली सांस छोड़ी भी। उसे अपनी आयों के कोने से परछाइयां दिखाई देने लगी थी। हर बार जब वो इन घटनाओं को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता तो उसका ध्यान उस किताब की सोटफ चला जाता। वो किताब जिसमें से अजीब सी वॉइसें आती थी और जिसका आभा मंडल बहुत अजीब था। वो किताब जो उसके घर में एक बुरी शक्ति ले आई थी। दिन धुंधले और तकलीफदेह हो गए। बुरे सपने और भी भयानक हो गए। अब तो उसे जागते हुए भी दिखाई देने लगे थे। राज खुद को किसी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके ख्याल बस उस किताब और उससे पैदा हुए डर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। वो दिन ब दिन कमजोर और पतला बेता जा रहा था। शीशे में उसे अपना चेहरा पहचान नहीं आता था। एक रात राज बेबेश हो गया। उसे तेज बुखार था। उसके सपने फिरावने थे। फुसफुसाती किताब बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। उसके पन्नों पर परछाइयां नाच रही थी। उसे फिरे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे और चीखें सुनाई दे रही थी। वो एकदम से उठा, पसीने से तरबतर। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सपना बहुत फिरावना था। वो जानता था कि उसे कुछ करना बेगा। उस किताब के चंगुल से खुद को आजाद करना बेगा। जैसे ही राज थोड़ा ठीक हुआ, वो वापस अटारी में गया। उसके हाथ ट्रेंबल रहे थे जब उसने किताब उठाई। किताब पहले से मेमोरिया चिली लग रही थी। उसमें से एक अजीब सी चिलक निकल रही थी। जवाब ढूंढने की जिद में राज शहर के पुस्तकालय वाली बुजुर्ग ममूव श्रीमती शर्मा के पास गया। श्रीमती शर्मा के बारे में कहा जाता था कि उन्हें बहुत कुछ पता है। उनमें किताब को वॉचिंगा, उनका माथा चढ़ गया। ये बहुत पुरानी भाषा है। उनमें धीरे से कहा, यह भाषा भूले हुए कर्मकांडों और निषिद्ध ज्ञान की है। उनमें राज को वॉचिंगा, उनकी आयों में चिंता थी। ये किताब सोकेडनाक है सुन, ये जीवित लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें इससे छुटकारा पाना बेगा। श्रीमती शर्मा ने उसे बताया कि यह किताब एक काले अतीत का अवशेष है। यह श्रापों और उन्हें लागू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनुष्ठानों का एक इतिहास है। इस किताब के पन्नों में छिपी कहानियां सदियों पुरानी है और हर कहानी में एक नया रहस्य छिपा है। यह किताब उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। उनका मानना था कि इस किताब पर श्राप है। इसके शब्द दुष्ट आत्माओं को बुला सकते हैं। जो फुसफुसाहट तुम सुनते हो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो उन आत्माओं की आवाजें हैं जो इसके पन्नों में कैद हैं। ये आत्माएं कभी इंसान थीं, लेकिन अब वे इस किताब के पन्नों में फंसी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर मुक्त होना चाहती हैं। वो मुक्त होना चाहती हैं और वो तुम्हें इस्तेमाल करके मुक्त होंगी। राज के मन में डर बैठ गया। यह सब उसकी वजह से हुआ था। उसने अनजाने में इस किताब को छू लिया था और अब वह इन आत्माओं के जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। लेकिन वो इसे ठीक कर सकता था। उसे करना ही होगा। श्रीमती शर्मा ने उसे एक पता दिया, शहर के बाहर एकांत में स्थित मंदिर का। यह मंदिर बहुत पुराना था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यह मंदिर उन रहस्यमयी अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था जो यहाँ किए जाते थे। मंदिर के पुजारी के पास जाओ, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। वो इस श्राप को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहना, अनुष्ठान खतरनाक है। पुजारी ने कई बार ऐसे श्रापों को तोड़ा है, लेकिन हर बार यह एक जोखिम भरा काम होता है। राज को यह समझना होगा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो, लेकिन अगर वह समय पर पहुंच गया तो शायद वह इन आत्माओं को मुक्त कर सके और खुद को इस श्राप से बचा सके। राज ने गहरी सांस ली और मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। मंदिर बहुत प्राचीन था। उसकी पत्थर की दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। हवा में अगरबत्ती की गंध और किसी प्राचीन और पावरशाली चीज की गंध फैली हुई थी। पुजारी, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आयों में सदियों का ज्ञान दिखाई देता था, उसने ध्यान से राज की बात सुनी। उसने किताब की जांच की। उसका चेहरा उतर गया। आत्माएं बेचैन हैं, उसने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। उन्हें अपनी सीमाओं से बचने का मौका दिखाई दे रहा है।
वह अनुष्ठान करने को तैयार हो गया, पर उसने राज को चेतावनी दी कि यह सोखनाक बेगा, तुम्हें मजबूत बनना बेगा। उनमें ने तीव्र दृष्टि से वॉचिंगते हुए कहा, तुम्हारा डर उन्हें शक्ति देता है। अनुष्ठान मंत्रोच्चारण आग की लपटों और अगरबत्ती के धुएं के घुमड़ने से धुंधला दिखाई दे रहा था। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। राज को कमरे में एक उपस्थिति महसूस हुई जो अंधेरी और दमाइंडकारी थी। उसने उस डर से लड़ने की कोशिश की जो उसे अपने फायरोश में लेने की कोशिश कर रहा था। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरण मंदिर की खिड़कियों से अंदर आई, मंत्रोच्चारण बंद हो गया। किताब आग की लपटों में घिर गई। उसके पन्ने पलक झपकते ही राख में बदल गए। दमाइंडकारी उपस्थिति गायब हो गई। राज पर राहत की लहर दौड़ गई। उसके बाद थकावट छा गई। वह बच गया था, वह आजाद था। अपने कमरे में वापस खिड़की से आती सूरज की रेयों के साथ पिछले कुछ डेयों की घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। फुसफुसाहट चली गई थी, परछाइयां गायब हो गई थी। वह आखिरकार चैन की नींद सो सका, लेकिन यह एक्सपीरियंस उसे बदल चुका था। वह निश्चित रूप से जानता था कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, चीजें जो परछाइयों में छिपी रहती हैं, बस आजाद बनने के मौके की तलाश में रहती हैं। जैसे ही उसने किताब की राख को छाना, एक पन्ना राख से अछूता बाहर निकल आया। उस पर एक चित्र बना हुआ था। एक आय देख रही थी, और राज अपने दिल में जानता था कि कुछ चीजें कभी भी पूरी सोगड़ से नष्ट नहीं हो सकती। वो बस वापस आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही बेटी हैं।